नमस्कार। आज है रविवार का दिन और रविवार का दिन अधिकतर छुट्टियों का दिन होता है और आराम करने का दिन होता है, हमारे लिए भी और सबके लिए भी। पर हम एमपी न्यूज़ की इलेक्शन एक्सप्रेस सिर्फ आपके लिए निकली है और इस वक्त हम पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 72 में। यहाँ से जो है प्रकाश पटेल जी जो है वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। सारी बातें हम बाद में करेंगे। कई बार जब हम किसी वार्ड में जाते हैं तो वहाँ की समस्याएं हम लोगों से जानते हैं, पर इस वार्ड में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ की समस्या, यहाँ का क्षेत्र खुद अपने आप बता रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है वहाँ पर एक शिक्षा केंद्र है, जिसकी हालत देख के आप समझ सकते हैं कि ये कई दिनों से बंद है या फिर ये भी एक तरह से निष्क्रिय पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे आते नहीं या फिर यहाँ किसी ने ध्यान नहीं दिया। आप उस तरफ देखेंगे थोड़ा सा, वहाँ पर जो बच्चे हैं वो ऐसे ही खेल रहे हैं, खेलने की कोई खास सुविधाएं उनको नहीं है। और जिस जगह हम यहाँ खड़े हैं ये एक तरह से इसको कहना चाहिए ये उद्यान है, पर इसको देख के लगता नहीं कि ये उद्यान है, क्योंकि कहीं पर जानवर बंधे हुए हैं, कहीं पर कोई समारोह, आज शायद यहाँ पर कोई समारोह होने वाला, खाना बन रहा है और ऑटो खड़ा हुआ है। तो पता नहीं ये पार्किंग है या कोई शादी का हॉल है या फिर आवारा पशु या कहना चाहिए पालतू पशु रखने की जगह है। बहुत सारी चीज़ें यार यहाँ तो क्या हुआ, मतलब ये वार्ड का कोई किसी ने देख रेख नहीं करी या अभी तक कोई आया नहीं देख रेख करने, पता नहीं क्या है। तो अभी हम चलते हैं प्रकाश जी के पास और उनसे जानते हैं कि आखिर ये सब चीज़ें क्या हैं, और क्योंकि वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं तो किस तरह से इसका कायाकल्प करेंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत है जी। प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो समस्याएं मैंने अभी बात करी, इसका यदि आप जीतते हैं तो आप किस तरह से इसका निराकरण करेंगे? सबसे पहले अगर मुझे जनता चुनती है तो सबसे पहले मैं इस बगीचे का विकास करूंगा। और ज़्यादातर यहाँ समस्या पानी और ड्रेनेज की, मैं जब से इस वार्ड में सक्रिय हुआ हूँ, जब से मैंने देखी है, सबसे ज़्यादा समस्या ड्रेनेज और पानी की है। मैं अगर पार्षद बनता हूँ, जनता मुझे चुनती है, सबसे पहले नई लाइन डलवाऊँगा, ड्रेनेज की समस्या हल करूँगा, पानी की समस्या की नई लाइन डालेंगे हम, उसके लिए उसका निराकरण करेंगे। और बगीचे तो हम देख रहे हैं, आपने देखा होगा बगीचे का बुरा हाल है। यहाँ बच्चों को खेलने के लिए कोई व्यवस्था, ना झूला है, ना फिसल पट्टी है, ना कोई व्यवस्था है, ना वृक्ष है, ना पौधे हैं, कुछ भी नहीं है। तो मेरे पार्षद बनने का सबसे पहले हम उद्यान का विकास करेंगे। उद्यान का विकास करेंगे। अब क्योंकि इन्होंने खुद ने बताया कि यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, तो हम यहाँ पर जो सबसे पहले महिलाओं के पास चलते हैं, क्योंकि पानी और ड्रेनेज की जो समस्या होती है सबसे ज़्यादा उन्हीं से वो दो चार होती हैं, और जानेंगे कि अभी तक वो किस तरह से यहाँ पर अपना रहन सहन जो है वो किस तरह से चला रही थी। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? मेरे को 23 साल हो गए। 23 साल से ये वार्ड, ये क्षेत्र इसी तरह से है? इसी तरह से, मतलब इसका कुछ भला नहीं हो पाया। वोट लेने आते वो अपने हाथ जोड़ते, फिर अपन उनके हाथ जोड़ते, बाद में ये हालत हो जाती। क्या समस्या है यहाँ पर? ड्रेनेज की, पानी की। यहाँ पर एक जो है थोड़े दादी जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आपको कितना टाइम हो गया यहाँ रहते हुए? 50 हाँ, 50 साल से ये पानी और ड्रेनेज की समस्या बनी हुई है? ऐसे ही, हाँ, जब से ऐसे ही। तो आपने कभी किसी से शिकायत नहीं करी? शिकायत करते कोई आता ही नहीं है यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि आप यदि आप प्रकाश जी को चुनते हैं तो ये समस्याएं हल होंगी? अब देखो ये करेंगे कि नहीं करें हल इनकी समस्या। पानी तो ला रहे हैं अभी। अच्छा, यहाँ पर जो दो चीज़ें निकल के आई है वो ये है कि पानी की समस्या है, पर उसका निराकरण जो है प्रकाश जी ने इस तरह से किया है कि वो अपनी तरफ से जो है यहाँ पर जल सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। पर साथ ही जो महिला है उन्होंने कहा कि अब देखते हैं ये कितना इन समस्याओं का निराकरण कर पाते हैं। तो प्रकाश जी, यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है कि आप आते हैं तो पता नहीं क्या स्थिति बनती है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? भाई मैंने तो बगैर पद पे रह के भी इन लोगों की सेवा की है। प्रैक्टिकल हूँ, मैं ज़मीन पे हूँ, मैं कोई पद पे नहीं हूँ, फिर भी सेवा करता हूँ। एक फ़ोन लगाते हैं, इनकी सेवा में हाजिर हो जाता हूँ। मैं नहीं होता हूँ, मेरा रिप्रेजेंटेटिव आता है, हमेशा फ़ोन उठाता हूँ, आप पूछिए इनसे। हमेशा पानी जब बोलते हैं, अगर रात को 11 बजे बोलते 11 बजे भेजता हूँ, सुबह बोलते 6 बजे बोलते 6 बजे भेजता हूँ। मैंने अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ पर एक अंकल हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि प्रकाश जी कह रहे हैं कि पानी जो है ना उन्होंने समय से बराबर उपलब्ध कराया है, क्या कहते हैं आप?
मैडम पानी तो बराबर आता है प्रकाश जी की तरफ से, लेकिन जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो विगत 20 वर्षों से यहाँ से चुन के जा रहे हैं, बीजेपी के भी जीते हैं, कांग्रेस के भी जीते हैं। आदरणीय हमारे सुरेश जी मिंडा, उन्होंने कुछ काम करा था किसी हद तक, लेकिन उसके बाद में जो समस्या है महावर नगर की वो वैसी की वैसी बनी हुई है। आदरणीय हमारे प्रकाश जी पटेल जी, इनके द्वारा जो पानी वितरित होता है घर घर के अंदर ये इनके जो देते हैं बस वही पानी आता है, नगर निगम की तरफ से कोई टैंकर नहीं आता। दूसरी समस्या आपको बताना चाहूँगा कि जो गार्डन है इसको कम से कम 20 बरस हो गए यहाँ पर, इसमें किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। तो हम ये चाहते हैं हमारे बीच में ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जो काम कर सके और विकास कर सके। और ये जो पानी की समस्या हमारे यहाँ सबसे भीषण है, ये महिलाएं जो बेचारी दूर दूर से जाके पानी लेके आती है, सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पानी की है मैडम। प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार जब कोई पार्टी पद पर रहती है या कोई प्रत्याशी जो है उसे पद मिल जाता है और वो यदि निष्क्रिय साबित होता है तो अपोजिशन वाले जो हैं वो धरना देते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं और किसी ना किसी तरह से अपना जो पक्ष रखते हैं और जो जनता की समस्या है उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी तरफ से ऐसा कभी हुआ? मैं नेगेटिव राजनीति नहीं करता। मेरा सिद्धांत है कि समस्या का हल हो। वो कहते हैं ना कि दर्द हो रहा है तो डिस्प्लिन काम नहीं कर रही तो काम भी फिल्म ले हो, आप दर्द बंद होना चाहिए। मतलब आप ऑपरेशन करने में बिलीव नहीं करते? मैं धरने भरने में विश्वास नहीं करता, मैं काम करने में विश्वास करता हूँ। आज पानी की समस्या है तो नगर निगम टैंकर नहीं भेज रही तो मैं भेज रहा हूँ। तो ये टैंकर वाली स्थिति क्यों आ रही है यहाँ पर? यहाँ लाइन की प्रॉब्लम है, पुरानी लाइन डली हुई लाइन सड़ चुकी है, कहीं पानी मिलता है कहीं नहीं मिलता है। उसका सही निदान ये है कि नई लाइन अपन कराएंगे और नई लाइन डालेंगे। मैंने अभी देखा यहाँ सड़कों की स्थिति जो है वो भी बहुत ख़राब है क्योंकि सड़कें चौड़ी नहीं है, तो गार्डन के चारों तरफ जो है वाहन खड़े हुए हैं। बच्चे जो हैं उन्हें भी दिक्कत है, महिलाएं जो आने जाने वाले रहवासी हैं उनको भी दिक्कत होती है। यदि कोई बाहर से आता है तो वो अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करे। तो ये जो पार्किंग की दिक्कत है इसको कैसे हल करेंगे आप? नहीं, पार्किंग की समस्या तो ये वाहन तो इनके ही है, इनके घरों के सामने वाहन खड़े नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। बस्तियों में जितना एरिया कवर हो जाता है उतना ही कवर होता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कहाँ से मिलेगी इनको जगह। ये गार्डन में व्यवस्था है, गार्डन में रख सकते हैं गाड़ियाँ, बाकी जगह नहीं है यहाँ पे। ये बात तो सही है कि यदि ये गाड़ियाँ अपनी यहाँ खड़ी ना करें तो फिर कहाँ करेंगे। ठीक है, करें, पर इसकी वजह से कभी यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी होती होगी और निश्चित तौर पे होती भी होगी। यहाँ पर मैं एक से जानना चाहूँगी कि इस तरह की जो समस्या आती है कि कई बार यहाँ पर शादी समारोह भी होते हैं, क्योंकि अभी भी हो रहे हैं, तो जब बहुत सारे लोग आते हैं तो उनकी भी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है, तो फिर जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको भी तो दिक्कत आती होगी। हाँ, दिक्कत तो आती है मैडम, पर उसमें क्या है कि सब अपने घरों के आगे लगवा देते, मेन रोड पे लगा के आते हैं, शादियों में जाना पड़ता है लोगों को। और फिर यही बगीचे वाली समस्या है। तो ये पटेल साहब पहले भी पद पे नहीं थे, जब भी काम करवाया और अभी भी करवाते हैं। कभी कोई कार्यक्रम होता हम आधी रात को बुलाते हैं तो बरोबर आते हैं। पटेल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा गार्डन में भी सड़क के बाहर भी जो है पालतू पशु बंधे हुए थे, तो इसका क्या कारण है? भाई, नगर निगम ने जो पशु थे वो तो सब तो ले गई, पशु बाहर कर दिए, गौ माता को तो बाहर कर दिया है। अब ये व्यक्तिगत रूप से अपने घर में एक गाय एक पशु पालने की परमिशन नगर निगम देता है तो वो लोग घर पे अपने पशुओं को पालते हैं। मतलब यहाँ पर यदि 20 घर हैं तो ये जो बाहर 8-10 बकरियाँ दिख रही थी, 10-12 जो गायें दिख रही, वो सब एक एक घर की एक एक गाय और एक एक बकरियाँ, ऐसा माने? जी बिल्कुल, एक एक घर पे गाय और बकरी अपने पर्सनल इन्हें अपने घर पे पाल रखी है। नहीं, तो ये जो गार्डन में जो दिख रही है ये क्या, इसका क्या तरीका है? आप देख रहे हैं गार्डन है कहाँ यहाँ पे? अच्छा, मतलब कि गार्डन नहीं है तो चलो अभी तो जिसको जैसा उपयोग करना है वो करें, पर ऐसा यहाँ पर कहना है सभी का कि यदि प्रकाश जी आते हैं तो निश्चित तौर पे जो है ये जो बगीचा है ये उद्यान के रूप में तब्दील हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। यहाँ पर झूले लग जाएंगे, यहाँ पर अच्छा वृक्षारोपण हो जाएगा। इसके साथ ही मैंने आप देखा कि प्रकाश जी पीछे जो है शिक्षा केंद्र है, सरकारी स्कूल है, ये ऐसा ही है? हाँ, अभी तो ऐसा ही है। मेरी प्लानिंग में है कि सामुदायिक भवन में अगर पार्षद चुना गया तो सामुदायिक भवन बनूंगा। यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या है, उस पर काम करेंगे। सामुदायिक भवन किस लिए उपयोग होगा? यहाँ रहवासियों के लिए उपयोग में आना है इसको। नहीं, और ये शिक्षा जो केंद्र है इसका क्या होगा? ये तो और बेहतर होगा, इससे यहाँ के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बहुत बेहतर करेंगे हम। अच्छा, क्योंकि पानी वितरण की बात हो रही है तो कोरोना काल की भी बात करते हैं, तो उस वक्त की स्थिति तो बहुत भयावह रही थी। उस वक्त किस तरह आपने यहाँ का देख रेख किया?
यहाँ के लोग बहुत ईमानदार और बहुत सक्षम और मेहनती लोग हैं। यहाँ कोरोना का कोई असर नहीं हुआ। लोग बहकाते ज़रूर हैं, मगर यहाँ कोरोना सब सुरक्षित रहे हैं। कुछ लोगों को हुआ, बाकी कोरोना में कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमारे महानगर में। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि कोरोना का जो प्रभाव है वो यहाँ नहीं पड़ा, या पड़ा भी होगा तो उतना नहीं पड़ा। यहाँ पीछे जो है कुछ युवा खड़े हुए हैं और शायद वो हमारी इस चर्चा से बेखबर हैं और बहुत दूर हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे कि यार आप लोग अपनी बातों में लगे थे, तो आपको क्या अपने घर के आसपास की जगह का जो विकास है वो नहीं चाहिए? चाहिए ना मैडम। तो फिर आप तो बातों में लगे हुए थे यार। क्या मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब तक युवा जो है वो आगे नहीं आएगा तब तक जनप्रतिनिधि भी क्या कर लेंगे, क्योंकि आज का जो समय है वो युवाओं का है। और मैं वापस प्रकाश जी के पास आऊँगी कि प्रकाश जी आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे युवा यहाँ पर जो है वो चाहते तो हैं विकास, पर कहीं ना कहीं वो सुप्त अवस्था में है, तो उन्हें किस तरह से जागृत करके आप अपने लिए सहयोग मांगेंगे? सबसे बड़ी बात है कि सही प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए युवाओं को साथ लेकर चलने की क्षमता चाहिए जनप्रतिनिधि के अंदर, और मैं समझता हूँ उसमें मैं एबल हूँ। किस तरह से आप, जैसे युवाओं की सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो रोज़गार ही होती है, तो यहाँ पर जितने लोग हैं, जितने लड़के हैं या युवा वर्ग है, उनके लिए यदि उन्हें रोज़गार नहीं है तो किस तरह से आप उन्हें रोज़गार उपलब्ध कराएंगे? मैं कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं। अभी यहाँ एक कार्तिक वर्मा है, वो रोज़गार नहीं था, बेरोज़गार था। मैंने कोशिश की उसको पीथमपुर में आयसर कंपनी में उसकी सर्विस लगवाई मैंने। तो मेरी जहाँ प्रयास रहते हैं, मेरे जितने एवल कोशिश है उतनी कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं युवाओं को रोज़गार मिले। आज की सबसे बड़ी समस्या ही जो है वो रोज़गार की समस्या है, और यदि प्रकाश जी इस रोज़गार की समस्या को हल करते हैं तो निश्चित रूप से जो यहाँ के युवा हैं वो उनके साथ सहयोग देने के लिए कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे अपने क्षेत्र के विकास के लिए भी। और यहाँ पर जो है महिलाएं हैं जो अपनी चर्चा में लगी हुई हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि चर्चा वो थोड़ा हमसे भी कर लें और समस्याएं जो हैं उससे अवगत कराएं, और इस वक्त वो प्रकाश जी से क्या चाहती हैं कि उनके क्षेत्र का विकास हो सके। हमारे क्षेत्र में है कि पीछे की टेक्नोलॉजी लाइन इतना भरा है कि हम कितने सालों से परेशान हैं। बुलाते हैं, आते हैं, बस ऐसे थोड़ा बहुत करके चले जाते हैं, पूरी क्लियर नहीं होती है। और सामने की नाली भी है, वो भी इतने साल से बनी है, पानी बहता नहीं, उसका पानी हमारे नल की होदी के अंदर में आता है पानी, तो उसको हमको साफ करके फिर पानी भरना रहता है। तो आपको लगता है कि जब आप प्रकाश जी को वोट देंगे और उन्हें जिताएंगे तो वो ये समस्या का हल करेंगे? हाँ, कर सकते हैं, पर ऐसा है कि जब वोट का समय आता है तो हर कोई अपने क्षेत्र में आता है, वोट के लिए आते हैं, उसके बाद कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। आखिर फिर घूम फिर के वही बात आती है जैसे हमने अपने शुरुआत में कहा था कि वादे तो बहुत किए जाते हैं, पर आखिर वादे पूरे क्यों नहीं किए जाते हैं? तो मैं प्रकाश जी से जानना चाहूँगी कि प्रकाश जी, ये जो समस्या है लोगों की सबसे बड़ी कि चुनाव आने से पहले सब आते हैं, वादे कर जाते हैं और फिर वो जो वादे हैं अधूरे ही रह जाते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों हो पा? ये तो जनता की गलतियां हो जाती कि वो भरोसा कर लेती है जनप्रतिनिधि पे। हम तो बगैर पद पे रह के भी बगैर बुलाए आते हैं, हम तो है ही इनके, हमें बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और हम वादे नहीं करते, काम करते हैं और काम पर विश्वास रखते हैं। मतलब आप जो है वादा खिलाफी नहीं करेंगे? संभव ही नहीं है। मेरे जीवन का लक्ष्य है सेवा करना, मैं उसमें कायम रहूँगा। कायम रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितने कायम रहेंगे। और पर हम तो यही चाहेंगे कि समाज में वही लोग आएँ जो समाज के लिए कुछ कर सके, समाज का उत्थान करें, समाज के सुधार के लिए अग्रसर रहे। यहाँ पर मैं अरुण भाई से कहना चाहूँगी कि आप पीछे की तरफ दिखाएं, वहाँ पर ऑटो में जो कुछ लड़के हैं वो बड़े बैठ के जो है अपने आज रविवार का पूरा मज़ा ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति आखिर क्यों निर्मित हो जाती है कि जब हम बात करते हैं क्षेत्र की समस्याओं की तो वहीं के जो रहवासी है वही उस समस्या को बताने के लिए कतराते हैं और फिर बाद में जो है वो जनप्रतिनिधियों पर जो है वादा खिलाफी का आरोप लगाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी प्रकाश जी कि इस तरह की स्थिति होती है कि जब हम पूछ रहे होते हैं किसी से समस्याओं के बारे में तब तो वो बताते नहीं है, फिर बाद में वो समस्याएं कैसे आ जाती इतनी सारी? वो बताते इसलिए नहीं कि वो बता के परेशान होंगे बेचारे, कोई जनप्रतिनिधि सुनता ही नहीं उनकी समस्याओं को, इसलिए उनका मन हट जाता है जनप्रतिनिधियों से कि यार कितने को लोग बताएंगे। जो आता है हाथ जोड़ता है एक बार और 5 साल जनता से हाथ जुड़वाता है। सबकी अलग अलग शैली है काम करने की। हमारी शैली अलग है कि हम वोट उधार मांगते 5 साल सेवा करने के लिए और हाथ जोड़ के ही काम करते हैं। हाथ जोड़ के काम करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यदि आप को टिकट मिलती है तो आप
के कौन से प्रमुख 2 या 3 ऐसे मुद्दे होंगे जिनके बिहाफ पे आप चुनाव लड़ेंगे? मूलभूत सुविधाएं हैं जो आपने देखा, माहौर नगर में सबसे ज़्यादा पानी की समस्या, ड्रेनेज की समस्या, उद्यान की समस्या, ये समस्याएं मेन रहती है रहवासियों के बीच में। हम उस पर ही काम करेंगे। प्रकाश जी, ये जो है ये तो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो कि हर एक नागरिक को मिलनी ही चाहिए, पर इसके साथ ही शिक्षा जो होती है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार होता है, हर एक बच्चे का होता है। पर यहाँ पर देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो शिक्षा की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, आकर्षित तो है, पर इनको सुविधा तो मिले। यहाँ पार्षद का एक क्राइटेरिया होता है शिक्षा को लेकर के, पार्षद कितना कर सकता है। इसके ऊपर जनप्रतिनिधि विधायक का काम होता है, बड़े बड़े स्कूल बनाए, सांसद का काम होता है। ये मेरा लेवल नहीं है। मेरे लेवल के जितने काम होंगे मैं उसको प्रायोरिटी से करूँगा। अच्छा, आप शिक्षा की बात नहीं करते हैं, खेलों की बात करें। यहाँ के क्षेत्र में जो बच्चे हैं, पूरे वार्ड 72 के, कुछ युवा भी है, कुछ कॉलेज भी जाते होंगे, उनको खेलों की तरफ आकर्षित करवाने के लिए क्या करेंगे? हम टीमें बनाएंगे, जिसमें इंटरेस्ट रहेगा उसको खेलों को प्रोत्साहन देंगे। हम हमारे यहाँ बहुत अच्छा दशहरा मैदान, बहुत अच्छा ग्राउंड है, उनको आगे ले जाएंगे हम। अच्छा, क्योंकि आपका जो क्षेत्र है सामने की तरफ भी आता है, वहाँ पर कई तरह के मेले आयोजन होते रहते हैं, और उस वक्त क्या होता है कि रोड की जो स्थिति होती है वो थोड़ी सी गंभीर हो जाती है, वहाँ जाम जो है वो शाम के वक्त बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये ट्रैफिक जो है वो एक बड़ी विकराल समस्या हो गई है आज अपने शहर की। तो ये ट्रैफिक को कैसे नियंत्रित करेंगे अपने एरिया के? कार्यक्रम तो होंगे, एरिया अच्छा है, धार्मिक क्षेत्र है हमारा, मानपूर्णा का दशहरा मैदान है, सब अच्छे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। उसमें हम और पुलिस का सहयोग लेके ट्रैफिक की व्यवस्था को हम समझेंगे, ट्रैफिक की समस्या को समझेंगे, और निश्चित तौर पे इसे हल करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्रैफिक जो है आपके अच्छे कार्यक्रमों पे है वो बाधा डालता है, और उसके लिए जनता के मन में जो है नकारात्मकता आ जाती है। यदि घंटों आपको खड़े रहना पड़े ट्रैफिक जाम में, तो मुझे नहीं लगता कि आप उस कार्यक्रम के लिए कुछ अच्छा सोच पाते हैं। यहाँ पर एक सज्जन है, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि इसके अलावा ड्रेनेज और पानी के अलावा लाइट, सड़क, ये सब ठीक ठाक है? नहीं मैडम, यहाँ पे बिलाक तो अभी तक नहीं लगे। पूरा माहौर अगर के बिलाक, वो जो भी विनीता धर्म आती है तो बोले बिलाक मंजूर है तुम्हारे, लेकिन बिलाक नहीं लग रहा है। और उसके बाद में विनीता धर्म सिर्फ 2 बार आई है अभी तक पूरे 5 सालों में, उसके अलावा कोई काम नहीं कर पाई है वो, और एक कोई सा भी काम नहीं करा हो। अच्छा, जब बात पुराने पार्षद की हो रही थी तो पीछे से फिर से आवाज़ तेज हो गई है, तो क्या आप देखने के लिए नहीं है, यहाँ पे नहीं आई, किसको क्या समस्या है? एक बार भी नहीं आई वो मैडम इधर भी, अभी देखने भी नहीं आई कि क्या समस्या है यहाँ की। और ये देखिए, मुझे लगता है ये छोटा बच्चा है, वो भी शायद यही कह रहा होगा कि हमारे क्षेत्र का विकास करे, क्योंकि उसे भी ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। तो यहाँ पर प्रकाश जी से जानना चाहेंगे कि ये जो एक बात कही है बड़ी अच्छी थी कि पेपर ब्लॉक्स जो है ये तो पार्षद के ही खाते में आते हैं, ये काम दोनों सड़क के दोनों तरफ या कॉलोनियों में, तो ये काम किस तरह से आप पूरा करेंगे? भाई पार्षद का दायित्व रहता है कि ब्लॉक इशू कराए। तो इशू तो हो गए, वो तो कह रहे इशू हो चुके, लग नहीं पाए, तो ये आपने अभी तक कभी इस पे सवाल खड़ा नहीं किया या कभी? उन्होंने कहा सरकार के पास पैसे नहीं है। नहीं, तो इशू तो हो गए ना? नहीं हुआ, वर्क ऑर्डर नहीं निकला ना उसका, ये उनको कह दिया कि इशू करा लिया हमने, मगर वर्क ऑर्डर नहीं निकला उसका। और यदि यही चीज़ जो है आपके सामने आई कि वर्क ऑर्डर नहीं निकला, फिर क्या करेंगे? ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कैसे भी वर्क ऑर्डर निकला हूँ उसका काम करूँ। मुझे 5 साल इनकी सेवा करना है, जब दूसरे 5 साल में वोट मांगने आऊँगा तो काम करूँगा, तभी तो आऊँगा मैं। काम के ऊपर तो वोट मांगा जा सकता है। यहाँ पर जो बहुत अच्छी बात कही है प्रकाश जी ने, वो ये है कि यदि आप काम करते हैं तो आने वाले अगले 5 सालों में चुनाव लड़ने का हक और वोट मांगने का हक आप रखते हैं। अदरवाइज यदि आपने काम नहीं किया है तो आपको तो वोट मांगने जाना ही नहीं चाहिए। इस बात से आप कितना सही बात है ना, जो काम करेगा वही वोट मांग सकता है, नहीं तो मुंह छुपा के भागना पड़ेगा। मैं भी बड़ी बड़ी बातें करूंगा और काम नहीं करूंगा तो वोट थोड़ी मांग सकता हूँ इनसे। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने कहा कि मुंह छिपा के भागना पड़ेगा, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको लगता है कि कभी ऐसी स्थिति निर्मित होगी प्रकाश जी के लिए? नहीं मैडम, ऐसा कभी नहीं होगा। ये क्या विश्वास है कि ऐसा कभी नहीं होगा, और हम भी चाहते हैं कि ये विश्वास जो है बना रहे। और यहाँ पर एक सज्जन मेरे साथ और खड़े, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि पीछे जो कार्यक्रम हो रहा है, ये मैंने सुना है कि काफ़ी हम आसपास के जो लोग हैं उनका कहना है कि कार्यक्रम करने की जगह है, यहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? तो ये इसी कारण से कि छोटी बस्ती है, यहाँ पे कोई जगह ही नहीं छुटी है इस चीज़ के लिए, अलग से जगह नहीं है।
ये भी एक सवाल है कि जगह नहीं है। प्रकाश जी, फिर वापस आपके पास आऊँगे और बहुत सारी समस्याएं लेके आ रही हूँ मैं आपसे जानना चाहूँगी, यदि आप इस जो क्षेत्र में हम खड़े हैं, ये जो एरिया है, यदि इसको गार्डन या एक अच्छे उद्यान में तब्दील कर देते हैं तो फिर इस तरह के कार्यक्रमों के लिए ये लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, हम इसको 2 in 1 बनाएंगे, वैसा बनाएंगे कि कार्यक्रम भी हो, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है इस एरिया में, इन लोगों के लिए जगह कहाँ है। गार्डन भी हो और मैदान भी हो, इस तरीके से इसको डेवलप करेंगे हम कि 2 in 1 2 काम हो सके। वाह, ये बात जो है बिल्कुल नई निकल के आई है कि गार्डन भी रहेगा और कुछ ऐसे हॉल टाइप का भी बना देंगे कि जिससे कि कार्यक्रम भी हो, गार्डन की अपनी सुंदरता भी बनाई रहे। इसके अलावा जो है बिजली की क्या स्थिति है यहाँ पर? सड़कों पे बिजली की प्रॉब्लम तो है ना, कहीं लाइट जलती कहीं नहीं जलती है। उसके लिए नई लाइट्स इशू कराएंगे हम। LED लाइट्स का दौर चल रहा है अभी, और LED लाइट्स इशू करा के पूरे एरिया को चकाचौंध करेंगे। ऐसा नहीं लगता कि हम शायद इंदौर के किसी वार्ड की बात ना करते हो, किसी गांव की बात करें? क्योंकि यहाँ तो सड़क, पानी, बिजली, ये 3 ऐसी मूलभूत सुविधाएं होती है जिनकी तो सबसे पहले ही पूर्ति करना हर एक जनप्रतिनिधि के लिए बहुत ज़रूरी और अहम बात होती है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया है। प्रकाश जी, आखिर ये तो बेसिक चीज़ें होती है और बेसिक राइट्स होते हैं जनता के, तो ये ऐसे क्यों हुआ कि अभी तक मिल नहीं पाए इन्हें? भाई, क्या होता है कि जनता वोट दे के भूल जाती है। जनता को इश्यू नहीं रहता ज़्यादा जनप्रतिनिधि से मिलना, सिर्फ उनकी समस्या आती है जब जनता जनप्रतिनिधि के पास जाती है। मगर जनप्रतिनिधि का दायित्व रहता है कि मैंने उनसे वोट लिया है, इनके वोट से मैं जीता हूँ, तो उस वोट के लिए मुझे इनका काम करना है, तो ये दायित्व जनप्रतिनिधि का रहता है। अच्छा प्रकाश जी, क्या है कि आपके क्षेत्र में मस्जिद भी आती है, मंदिर भी आते हैं, तो यहाँ पर धार्मिक आयोजन भी होते रहते हैं, तो इसमें किस तरह का आपका योगदान रहेगा? सब तरफ योगदान रहता है हमारा, जैसे जैसे कार्यक्रम होते हैं जो योगदान बनता है हम योगदान में हमेशा तत्पर रहते हैं उसके लिए। मतलब प्रकाश जी का ये कहना है कि यदि धार्मिक आयोजन होते भी हैं तो ये उसमें भी बराबर सहयोग देंगे, साथ ही साथ यदि किसी तरह की समस्याएं उस कार्यक्रम में आती है तो ये उस समस्या को भी हल करने की कोशिश करेंगे। प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है कुछ घरों में, आगे मैंने देखा था खाली जगह है, वहाँ पर निगम की गाड़ियाँ खड़ी हुई है और धूल खा रही है, तो ये क्या स्थिति है? वो हमारा एरिया नहीं लगता है, जहाँ निगम की गाड़ियाँ खड़ी करी वो दूसरा वार्ड लगता है। हमारे वार्ड में तो सब अपने अपने घर बनाते हैं, सुंदर सुंदर घर बने हैं माहौर नगर में। यहाँ के लोग ही बहुत सुंदर है, तो घर तो यहाँ कारीगर एक से एक कलाकार लोग हैं यहाँ के, तो अच्छे घर तो बनाते ही हैं वो। यहाँ पर एक अंकल खड़े हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि इसके अलावा कोई और समस्या है आपको? बस ड्रेनेज की और पानी की समस्या। ड्रेनेज और पानी की समस्या के अलावा देखिए, मैं फिर अरुण भाई से कहूँगी कि आप पीछे की तरफ देखें कि मतलब यहाँ की प्रकाश जी, आपको लगता है कि यहाँ पर आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ की जनता जो है वो थोड़ी सी आराम पसंद है? नहीं, मेहनत तो करना पड़ेगी, बगैर मेहनत के कोई काम होता है क्या? क्योंकि आपको जगाने के लिए, उनको अपने साथ लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ बहुत जागरूक लोग हैं ये सब। अभी आपको ऐसा लगता है जब ये काम पे आते हैं तो बहुत बेहतर काम करते हैं, तो इनको जगाने की ज़रूरत नहीं, मुझे ये तो खुद ही जागरूक है, काम में सब एक्सपर्ट लोग हैं। यार इतने एक्सपर्ट हैं, इतना सब है, तो यार किसी जनप्रतिनिधि की ज़रूरत पड़ेगी क्या आपको? मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यदि जब हमारे पास इतनी ताकत है, हम सब इतने कैपेबल हैं, तो हमें जनप्रतिनिधि की ज़रूरत पड़ती है? जनप्रतिनिधि की ज़रूरत तो लोकल लेवल पे लगती ही है, लेकिन हमने जिस जनप्रतिनिधि को चुना था, पहले तो मैं बता दूं कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, ये जब सब कुछ देखा तो मैं यहाँ रुक गया। मैं इस वार्ड को बिलोंग करता हूँ, तो जिस जनप्रतिनिधि को हमने चुना था उन्होंने बिल्कुल इस क्षेत्र को पूरा इग्नोर कर दिया, जबकि वो खुद सत्ता में है। सत्ता को का जो भी उपयोग वो कर सकती थी, यानी यहाँ जो विकास वो कर सकती थी, सब केवल कागज़ों पे हैं, बातें हैं, बाकी धरातल पे कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके विपरीत विगत 6 सालों से मैं इनको देख रहा हूँ, मैंने इनसे ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, लेकिन इनके पानी के टैंकर वगैरह जो है टाइम आने पे सब कुछ मिलते हैं। इनके टैंकर पे जो नंबर लिखे हैं वो भी मैंने प्रोवाइड किए हैं। मेरे क्षेत्र में भी जिनको लगते हैं उन्हें जब दिए मैंने नंबर, तो तुरंत जो है इन्होंने पानी की समस्या हल की है, भले ही रात के 11 बजे हो या सुबह हो। इस बार मैंने तो ये ठान ली है कि मैं प्रकाश पटेल को ही इस क्षेत्र के विकास के लिए चुनूँगा। सुन के बड़ा अच्छा लगा कि प्रकाश जी की अपनी एक बहुत ही अच्छी छवि प्रकाश जी ने अपनी बनाई है और जल प्रदाय को लेकर जो है वो सबसे प्रिय हो गए हैं। और क्योंकि ज़रूरी भी है कि पानी जो है वो उसके बगैर तो व्यक्ति रह नहीं सकता।
प्रकाश जी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है स्वच्छ भारत मिशन का, पर इस वार्ड में स्वच्छता जो है उतनी दिखाई नहीं दे रही है। उसके लिए जनप्रतिनिधि को जागरूक होना पड़ता है। जनता तो जागरूक बनता है, जनता को सहयोग और साधन ये जनप्रतिनिधि उपलब्ध कराते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर सही कही कि जनता को साधन और जो है वो जनप्रतिनिधि जब प्रोवाइड कराए तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र का विकास हो सकता है। प्रकाश जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद बहुत। अब देखना तो ये है, हमने शुभकामनाएं तो दी हैं, पार्टी यदि टिकट देती है तो प्रकाश जी कितना इस क्षेत्र में ड्रेनेज की, लाइट की, कचरे की, शिक्षा की कितनी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। और हम तो शुभकामनाएं दे सकते हैं, साथ ही साथ ये आशा रखेंगे कि यहाँ की जो जनता है जितनी आक्रोशित थी अपने पूर्व पार्षद से, उतनी आक्रोशित ना रहे। प्रकाश जी जो है जीत कर आते हैं तो इन समस्याओं का समाधान करें और सबके चहेते पार्षद के रूप में उनकी एक छवि निर्मित हो। तो इलेक्शन एक्सप्रेस इस वक्त आपसे विदा लेती है, किसी और वार्ड में जाएगी और वहाँ जानेंगे कि किस तरह की समस्या है, क्या वो आदर्श वार्ड है। नमस्कार।